पुलिस चौकी से बाहर निकल तीनों गाड़ी में चिंतित बैठे थे। उज्ज्वल की बात सुन दोनों की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। सुदेश ने उसे समझाया कि इस काम में जान का जोखिम हो सकता है। जो भी हो, कम से कम मैं इस मुसीबत को एक बार देखना चाहता हूँ कि ये है क्या। उज्ज्वल दृढ़ संकल्प निश्चय करता हुआ बोला, और फिर उसने सुदेश को वहाँ से और आगे एक कस्बे में चलने को कहा जो उन्हें आते टाइम रास्ते में मिला था। वहाँ से तीनों ने कुछ सामान लिया खाने पीने का, और गाड़ी में फ्यूल भी डलवा लिया। और इमरजेंसी के लिए उज्ज्वल ने एक बोतल में और फ्यूल ले लिया। और कुछ सोचते हुए उज्ज्वल ने तीनों हनुमान जी की मूर्ति वाली लॉकेट भी लेकर एक एक उन दोनों को दे एक खुद पहन लिया। जिस पर सुदेश बोला, यार उज्ज्वल, क्या तुझे सच में लगता है कि वहाँ कोई भूत प्रेत का साया है? सुदेश, हम अभी इस हालत में हैं कि कुछ भी नहीं कह सकते कि वहाँ क्या है। कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें हर तैयारी कर लेना चाहता हूँ। हाँ यार, बात तो तेरी सही है, पर अगर भूत हुआ तो उससे हम मुकाबला कैसे करेंगे, और इंसान हुआ तो उसका भी कैसे करेंगे? राज ने अपनी शंका जाहिर की। उसका भी थोड़ा बहुत इंतजाम कर लिया है। ये डंडे और ये कपड़ा देख रहा है, यही हमारे काम आएगा, उज्ज्वल ने कहा। पर यार इससे इससे क्या होगा? सुदेश ने पूछा। चलो पहले फिर खुद समझ जाओगे, उज्ज्वल गाड़ी की तरफ चलते हुए बोला। वहाँ से सारा सामान ले हुए वापस उसी गांव की तरफ चल दिया। शाम के कोई 6 बजते बजते हुए उसी जगह पर आ गए जहाँ पर उन्हें वो घोड़ी दिखा था। वहाँ पर उज्ज्वल ने गाड़ी रुकवा और उसने तीनों डंडे पर कपड़े के टुकड़े लपेटे और एक एक उन दोनों को दे एक खुद ले लिया, और दोनों को एक एक लाइटर देते हुए बोला, जब अंधेरा होगा तब यही हमारा काम आएगा, देखने के लिए भी और खुद का बचाव करने के लिए भी। उज्ज्वल, तू एक बार फिर सोच ले, राज बोला। सोच के ही कह रहा हूँ, डरो मत, मैं किसी को कुछ होने नहीं दूंगा, उज्ज्वल ने उसे तसल्ली दी। और शाम गहराने लगी। धीरे धीरे सूरज डूब रहा था और सुदेश भी अब गाड़ी काफी धीमी चला रहा था। उसके दिल में शंका उठ रही थी और डर भी। वो चलते चलते जैसे गांव के थोड़े नजदीक आए तो अचानक से उज्ज्वल को बड़ी ही मनहूसियत सी महसूस हुई। उसे ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ बदल गया हो। उसे अंदर से बड़ी निराशा, डर और मनहूसियत सी आने लगी। और उसने सुदेश से कहा, यार बड़ा अजीब सा लग रहा है। हाँ, मुझे भी लग रहा है, बड़ा ही मनहूस मनहूस है। सुदेश बोला, हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है। राज भी बोला। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक ऐसा लगा कि गाड़ी की छत पर बहुत बड़ा पत्थर आकर गिरा हो। बैक सीट पर बैठा राज डर के मारे चिल्ला पड़ा। उन दोनों ने भी गाड़ी के ऊपर की तरफ देखा तो वह पिचक चुकी थी। तीनों तुरंत बाहर निकले, मगर बाहर कोई नहीं था। तीनों ही भयंकर दहशत में थे। आ गया वो जिनका उसने कहा था, उज्ज्वल बोला। तीनों की हवाइयाँ उड़ी थी। पर अब हम क्या करेंगे? सामने तो कोई भी नहीं, तुमने कहा था सामना करेंगे, पर किसका? सुदेश बोला। अब उसका भी धैर्य जवाब दे रहा था। तू मान मेरी बात और चल यहाँ से, वरना हम सब मारे जाएंगे। ठीक है, तुम दोनों जाओ, पर मैं नहीं जाऊँगा, उज्ज्वल उसे देखते हुए बोला। इस पर दोनों ने ही कोई जवाब न दिया। वे उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे और आने वाले खतरे का डर भी था। अब ये तीनों बाहर ही खड़े थे कि कहीं से सनसनाता हुआ एक पत्थर और उज्ज्वल की ठीक कनपट्टी के बगल से निकल गया। गाड़ी में बैठो दोनों जल्दी, सुदेश चिल्लाया और उनको बैठा। उसने गाड़ी वापस मोड़ ली वहाँ से वापस जाने के लिए। ये तू क्या कर रहा है यार? उज्ज्वल बोला। चुप, बिल्कुल चुप, अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा। मुझे अपने मरने का डर नहीं है, तेरे लिए ही डर है। अगर तुझे कुछ हो गया तो क्या मुंह दिखाएंगे तेरे घर वालों की कि बाप को लेने गए थे और बेटे को भी ना लाए? अरे तू अपना छोड़, अपनी माँ का सोच, क्या गुजरेगी उस पे जब उसे पता चलेगा कि उसका पति और बेटा दोनों मर गए। अब उज्ज्वल के पास कोई जवाब न था, क्योंकि वो भी जानता था कि इसमें जान का भी खतरा हो सकता है, बल्कि जान जाने का चांसेस ज़्यादा था, बचने की उम्मीद ना के बराबर। मगर वो नहीं जानते थे कि वे किस मुसीबत में फंस चुके हैं। सुदेश गाड़ी को फुल स्पीड में भगाया जा रहा था, पर अचानक ही उसने ब्रेक लगाई जल्दी से, क्योंकि अभी भी वो जिस रास्ते से गए थे अब उसी रास्ते पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा था। तीनों बाहर निकले। यार अब ये पत्थर कहाँ से आ गया? राज घबराया। जो गाड़ी पर पत्थर गिराकर गायब कर सकता है, उसके लिए यह करना क्या मुश्किल है? उज्ज्वल बोला। अब क्या करेंगे? हम कैसे जाएंगे? राज ने सुदेश से पूछा। जाएंगे जरूर, इस रास्ते से ना सही कोई और रास्ते ढूंढ लूंगा, सुदेश ने उसे तसल्ली और गाड़ी में चलने को बोला। और तीनों गाड़ी में आकर बैठ गए। उज्ज्वल आगे सुदेश के साथ बैठा और राज पीछे। सुदेश ने गाड़ी फिर से बैक किया और जिस तरफ से आया था उसी तरफ वापस चला। पीछे बैठ राज को लगा कि जैसे उसके पीछे कोई है, और वो पीछे देखने को पलटा तो उसे लगा कि कोई था, मगर जैसे अचानक गायब हो गया हो। गाड़ी के अंदर कोई है, राज डर कर चिल्लाया।
ये सुनते ही सुदेश ने तुरंत गाड़ी रोकी और पीछे पलट कर देखा, मगर कोई न दिखा। और कुछ सोचकर उज्जवल बोला, गाड़ी से बाहर निकलो और मैंने जो मसाले बना कर दी थी वो निकालो और जलाओ। और वो निकाल कर जला ली गई। आसपास घूम फिर कर देखा, मगर कहीं कोई नहीं दिखा। और तीनों वापस गाड़ी की तरफ लौटे और आकर गाड़ी में बैठे। पर बैठते ही अचानक महसूस हुआ कि गाड़ी में पीछे की तरफ अचानक से वजन बढ़ गया। पीछे की तरफ के पहिए दब से गए। उज्जवल ने निकलने के लिए जैसे ही दरवाजे पर हाथ बढ़ाया, उसके सामने खिड़की पर एक चेहरा दिखा। चेहरे पर सिर्फ कपड़े की पट्टियां लिपटी थी। उसका पूरा चेहरा कपड़ों की पट्टियों से ढका था। उसने पलट के दूसरी तरफ देखा तो वहाँ भी वैसा ही चेहरा नजर आया। और फिर सबने देखा कि उन आदमियों ने गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया था। बाहर निकलो कैसे भी करके उज्जवल चिल्लाया और तीनों दरवाजा खोल उनको धक्का मार तेजी से बाहर निकले। मगर चारों तरफ से ऐसे आदमी आते दिख रहे थे, वे इतने खौफनाक थे कि उन्हें देख तीनों की रूह कांप गई। उनके चेहरे की बंधी हुई पट्टियां से खून रिस रहा था और उनका सारा शरीर खून से लिपटा था। वे चारों तरफ से इनकी तरफ बढ़ रहे थे। ये लोग बचते बचाते वहां से भागने लगे। तभी एक आदमी कूदकर राज के सामने आ गया और उसको पकड़ उसके पेट को किसी कपड़े की तरह फाड़ दिया और उसकी आंतें निकालकर गले में हार की तरह लटका ली। ये देख उज्जवल और राज मानो बर्फ हो गया और उनके दिमाग शून्य पड़ गया। तभी सुदेश चिल्लाया, उज्जवल भाग, वो तो गया अब। और दोनों वहां से बेतहाशा भागने लगे। तभी एक आदमी ने दौड़ते हुए सुदेश की टांग पकड़ ली और वो सर के बल धड़ाम से गिर पड़ा। उज्जवल उसे बचाने के लिए जैसे ही रुका तो सुदेश चिल्लाया, तू जा, मुझे छोड़, तू भाग, तुझे तेरी माँ की कसम, मेरी दोस्ती की कसम, तू जा। और उज्जवल आंसू बहाता हुआ फिर भागने लगा और उस आदमी ने सुदेश के सर पे पत्थर दे मारा, जिससे वो तुरंत मर गया। उज्जवल अभी भी भाग ही रहा था कि उसके सामने से उन आदमियों की पूरी फौज आती दिखाई दी, जिसे देख उसने तुरंत रास्ता बदला। अब वो सड़क से बाईं तरफ दौड़ने लगा, जिस तरफ गांव था। थोड़ी दूर दौड़ने पर उसे जोहड़ दिखा और वो उसमें कूद गया। पर हाय मुसीबत, उसमें कूदते ही उसे पत्थर की तरह उतारते हुए आदमी दिखे। अब वो एक किनारे की तरफ बढ़ा और उससे निकल कर भागा। तभी पीछे से एक चाकू और उसकी दाएं टांग में धंस गया, पर वो रुका नहीं। खून की धार बह रही थी और वो बराबर दौड़ रहा था। और पीछे पीछे उसके बहुत खून की धार को सूंघते और घुटनों के बल रेंगते सैकड़ों आदमी आ रहे थे। उज्जवल ने देखा कि वो काफ़ी दूर निकल आया है। उसने रुककर टांग में फंसा चाकू निकाला और चारों तरफ देखा। वो जोहड़ से काफ़ी दूर निकल आया था, पर तभी उसे ऐसा लगा कि जैसे पीछे टांगों में किसी ने गर्म सलाखें घुसा दी हो। वह पीछे पलटा तो देख के दहल गया। पीछे उसके कतारों में सैकड़ों आदमी चल रहे थे और एक उसकी टांग को नोच रहा था। वो चीख कर फुर्ती से पीछे हटा और फिर भाग लिया। अब उस पे चारों तरफ से पत्थर आने लगे, पर वो बेतहाशा भागे जा रहा था। तभी उसे पास में ही दाईं तरफ घंटी की आवाज़ आई, जो शायद किसी मंदिर की घंटी थी। और उज्जवल उसी तरफ भाग लिया जी जान लगाकर। पर तभी उसे किसी ने उठाकर हवा में उछाल कर फेंक दिया। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी हड्डी चूर चूर हो गई हो, पर वो दम लगाकर उठा और फिर उसी तरफ भागा। और उसे एक मंदिर की छोटी सी मठिया नजर आई और उससे आती रोशनी। वो भागा भागा उसके अंदर चला गया और अंदर जाके देखता है कि सामने वही अघोरी हाथ में बड़ा सा दिया लिए घंटा बजा रहा था। और उज्जवल के आने की आहट सुन वो पीछे पलटा और उज्जवल को देख चौंक कर बोला, तू बच गया। और फिर तुरंत खुश हो बोला, तू आ गया, मैं ही नहीं पहचान पाया। और उज्जवल इतने आघात सहन कर आया था कि वो खड़ा ना हो सका और वो फिर बेहोश होकर गिर गया।